Hi everyone, welcome back at Technical Analysis World with the new video on Reliance Weekly Chart Gas Market। तो दोस्तों यहाँ पर रिलायंस में नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है वो मैं बता देता हूँ। और रही बात निफ्टी के साथ उसको कनेक्ट करने की, तो वैसी गलती मत कीजिएगा। कई लोग क्या करते हैं कि निफ्टी नीचे जाएगी तो रिलायंस को भी शॉर्ट करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच जो है वो ऑलवेज चलता रहेगा, तो उसको निफ्टी के साथ कनेक्ट करने की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीकली चार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक और लास्ट में शेयर, और वो मैं आपको रिमाइंड करवा दूंगा। अभी रही बात रिलायंस की, तो आपको कुछ दिखेगा, कई लोग शॉर्ट के ट्रेड इसके अभी फिलहाल भेज रहे हैं। होगा उनकी कोई भी ट्रेडिंग प्लान से। ओके, हमारी जो ट्रेडिशनल एनालिसिस है उसके हिसाब से आपको क्या दिख रहा है इसमें। दिस इज द वीकली चार्ट ऑफ रिलायंस। क्या दिख रहा है, ट्राई टू गेस। मीनवाइल मैं इसको कर देता हूँ प्रिंट पे पेस्ट। ठीक है, तो आप सोचिए कि क्या है इसमें, कौन सी चार्ट पैटर्न है। देखिए देखिए कौन सी चार्ट पैटर्न लग रही है। इसमें है रिवर्स हेड एंड शोल्डर, जिसे हम बुलिश हेड एंड शोल्डर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि किसी ट्रेडर को या किसी बंदे को उल्टा कर दिया हो, ऐसा इमेजिन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये है उसका हेड, राइट, बंदे का। ओके, सो दिस इज हेड। फिर वही जो बंदा उल्टा हो गया है, ओके, शायद यूं ही जिसने ग्लैंडमार्क ले लिया हो, राइट, उनकी हालत ऐसी हो सकती है। ओके, तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, ग्लैंडमार्क के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम 10 to 15 ट्रेडिंग रूल्स देखेंगे। मैं आपको ऑलवेज साथ हूँ। मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि ग्लैंडमार्क में कई लोग फंस चुके हैं। ओके, तो मैं उनके साथ, मुझे डेफिनेटली पेन भी है कि जो कई लोग 550 और 60 में फंस चुके हैं। तो ठीक है, मुझे, मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है कि उन पे खुश होना, राइट। मुझे सिर्फ इतना है, ठीक है फंस गए, इट्स ओके, कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट टाइम से वो गलती नहीं करनी है। ओके, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप भी चिंता मत करो। अगर किसी हमारे सब्सक्राइबर ने ग्लेनमार्क ले लिए हैं, राइट, 550 या कोई भी प्राइस में, आपको लग रहा है कि आप ट्रैप हो गए हैं, ठीक है, अभी स्टॉप लॉस तो रखना ही था, लेकिन वो तो कोई प्लानिंग बिना का ट्रेड होगा, राइट, या फिर स्टॉप लॉस होगा और कर लिया हो तो अच्छा है, लेकिन अगर स्टॉप लॉस नहीं किया है तो और एक गलती मत दोहराना, एवरेज करने की। ठीक है, प्राइस आए, ठीक है, निकलना है या ऊपर जाने के बाद स्टॉप लॉस रिवाइज करना है, वो अलग बात है, लेकिन एवरेज कभी मत कीजिएगा दोस्तों, राइट। तो जो गलती आपसे अगर हो चुकी है एक बार, आई एम विथ यू ऑलवेज, राइट, टेक्निकल वर्ल्ड इज ऑलवेज विथ यू। ओके, तो वो गलती हमें नहीं करनी है। ठीक है, तो ये हो गया अपना नेक लाइन, ये हो गया अपना शोल्डर लाइन। तो जो बंदा उल्टा है ट्रेडर, राइट, ये सिर्फ कोई बंदा है, राइट, रिवर्स हेड एंड शोल्डर, क्योंकि ये ह्यूमन पे बनी हुई एक पैटर्न है। तो ये है बंदे का सिर, ये है उसका शोल्डर लाइन, एंड दिस इज द नेक लाइन। तो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी कि नेक लाइन के ऊपर ये वाला जो एरिया है, राइट, उसके ऊपर ये वीकली पे लास्ट वीक में क्लोज दिया था। ओके, अभी ग्लैंडमार्क में जो गलती हुई थी वो यहाँ पे हमने नहीं करनी है, यानी यहाँ से कई लोगों ने खरीद लिया होगा। ओके, कि रिलायंस में हर दिन कुछ ना कुछ डील होती है, न्यूज़ आ रहा है तो चलो रिलायंस हम लेके रख देते हैं। ऐसा नहीं करना है। ग्लैंडमार्क में जो गलती हुई थी वो रिलायंस में नहीं करनी है, यानी कि ये मैंने आपको ऑलवेज बताया है कि वेट फॉर द रिएक्शन। तो यहाँ पे एक क्लोज वीकली कैंडल पे हमें मिल चुका है, तो यहाँ पे हम सेफ है। हो सकता है इट कैन गो डाउन, नीचे भी जा सकता है, तो जाने दो उसे। ओके, लेट इट गो डाउन। फिर हमने प्लान किया है बाई का और फिर हम शॉर्ट कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। जो ग्लैंडमार्क में हुआ कि किसी कोई गया था सिप्लाई खरीदने का प्लान था, किसी का भारतीय एयरटेल खरीदने का प्लान था, लेकिन वो न्यूज की वजह से ले लिया ग्लैंडमार्क करना है, राइट। प्लान योर ट्रेड पहले से डिफाइंड होना चाहिए कि मैं कल यही करूंगा, फिर भले ही ग्लैंडमार्क 40% बढ़ता है या 50% बढ़ता है, इट इज नॉट अवर कप ऑफ टी। अभी हो सकता है रिलायंस ऐसे गिर भी सकता है, तो कोई बात नहीं, गिरने दो उसको, उसका बेनिफिट नहीं लेना है। ठीक है, कई लोग क्या करेंगे, हमारे एज पर रिवर्स हेड एंड शोल्डर ये रिएक्शन आ चुका है यहाँ पे। ओके, एंड दिस पार्ट वाज एक्शन। ओके, तो यहाँ से ये हाई के ऊपर बनता है बाय। अभी मान लो कल कुछ न्यूज आ गया कि रिलायंस का ये प्लान में ये हो गया, ओके, या फिर डील कैंसिल हो गई फेसबुक के साथ, ओके, तो और गिरने लगा और आपने शॉर्ट कर दिया, प्लानिंग किया था बाई का और कर दिया कुछ उल्टा। तो ऐसा कभी नहीं करना है, जाने दो नीचे। ओके, वो हमारे, हमें तो कहाँ लॉस होने वाला है, राइट, हमें तो ये हाई के ऊपर ही उसको देखना है और स्टॉप लॉस भी हमारे पास है।
ओके, सो ये जो हाई है, ओके, अब मैं अभी से भी इतना बताऊंगा कि नेक्स्ट वीक के लिए दिस हाई विल बी वैलिडेट एंड दैट हाई इज, आपको ये डेटा विंडो में यू कैन सी इजीली द हाई इज 1804.20। ओके, तो ऐसा नहीं सोचना है कि ये महंगे में मिल रहा है। ओके, जो महंगे में मिलता है वो वही डेफिनेटली कुछ होगा, तो ही तो महंगा है इतना। ओके, तो ये हाई है 1804.20 एंड लो ऑफ दिस वीक, ओके, 1711.70, राइट। तो कई लोग कहते हैं स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, कई लोग जिन्होंने ग्लैंडमार्क तो यूं ही लिए हैं, कई ट्रेडर ने, राइट, तो तब तो कोई स्टॉप लॉस ही नहीं था। यहाँ पे स्टॉप लॉस तो है हमारे पास। ओके, तो मैं बता देता हूँ कैसे करना है प्लान। सो ये हमारा एंट्री प्राइस जब भी नेक्स्ट वीक के लिए वैलिडेट अभी मैं गिनता हूँ। ओके, फिर कुछ अपडेट होगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट वीक में ओपन होता है एंड व्हेन इट क्रॉसेस दिस हाई, आपको पेपर ट्रेडिंग करना है या फिर प्रैक्टिस के लिए पर्पस से करना है, राइट। स्टॉप लॉस ऑलवेज रहेगा ये रिएक्शन का लो, और एवरी वीक स्टॉप लॉस रिवाइज कर सकते हो। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ वीकली चार्ट। एवरी वीक रिवाइज, यानी ये वीक खत्म होने के बाद मैं आपको दो रास्ते दिखाऊंगा। पहला वाला आप देख लीजिए दोस्तों, ये लो अभी फिलहाल स्टॉप लॉस है और ये वीक खत्म हो गया तो ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। सो यू नीड टू मूव द स्टॉप लॉस विद द वीकली कैंडल। उससे फायदा ये है कि आपका प्रॉफिट जो है वो एक्सेलरेट हो सकता है। दूसरी बात, कभी भी हाई पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि हाई पे एग्जिट कभी भी पॉसिबल नहीं है। दूसरा जो जरिया है एग्जिट का वो मैं बता देता हूँ कि स्टॉप लॉस रिवाइज नहीं करना है। कब तक? तो पहले यही रखना है, फिर वी विल वेट फॉर द रेड कैंडल टू रिवाइज द स्टॉप लॉस। और मान लो आफ्टर दिस ग्रीन कैंडल सपोज वी हैव गॉट रेड कैंडल, कई लोग डर के निकल जाएंगे, ऐसा नहीं करना है, राइट। अपने जो भी ट्रेडिंग प्लान है उसको स्टिक रहना है। और ये मान लो ये कैंडल खत्म हो जाता है, देन द लो ऑफ दिस रेड कैंडल विल बी योर स्टॉप लॉस। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ट्रेजेडी ऑफ द स्टॉक मार्केट में बीच में कहना चाहूंगा कि हम खरीदते हैं शेयर को यहाँ से किस एक्सपेक्टेशन से कि प्राइस कैन मूव अप, और जब वो हमारे जो हमने डिफाइन किया था, हमने जो तय किया था एज पर दैट, जो जिसके लिए हम वीवर कॉन्कर के भाई ये होना ही चाहिए, और वो होता है और प्राइस बढ़ता है, तो हम क्या गलती करते हैं? हम गलती ये कर देते हैं कि उसको बेच के निकल जाते हैं। हमने लिया क्यों है? क्योंकि वो बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो बढ़ने देना है ना। फिर हम क्या करते हैं, वो बढ़ता है तो हम सोचते हैं कि अभी गिरेगा अभी गिरेगा। दोस्तों आपने ही खुद निकाला है, आप ही खुद सोच रहे हो कि बढ़ेगा और बढ़ भी रहा है, और फिर हम सोचते हैं कि नहीं अभी कितना बढ़ेगा। ओके, तो अगर वो आपकी फेवर में है तो फिर क्यों डरना है? फिर स्टॉप लॉस रिवाइज करना है और हाई पे कभी भी एग्जिट नहीं करना है, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, राइट। तो दीज आर द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और मैं बताता हूँ कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रही है उसकी, अगर वो उसके हिसाब से तो ऐसा दिख रहा है कि ये हाई नहीं टूटा तो अच्छा खासा नीचे भी आ सकता है, लेकिन नीचे आता है वो हमारे काम का है ही नहीं, तो उस पर वाई डू वी डिस्कस ऑन दैट पॉइंट, राइट। तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये बॉटम सॉरी ये टॉप से ये टॉप, ओके, ये वाला अगर ब्रेकआउट आता है ना तो वो इंटेंसिटी बहुत सॉलिड रहती है, ओके, या फिर वहां पे उसका टॉप भी बन सकता है, जो चीज ग्लैंडमार्क में हुई थी, मैं आपको बाद में बताता हूँ। ओके, अगर ये हाई नहीं टूटा और वो फेल हो गया तो फिर बहुत अच्छा नीचे भी आ सकता है। ऐसा ग्लैंडमार्क में सेम यही हुआ था, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। ओके, बट अगर ये हाई ब्रेक हो चुका, क्योंकि ज्यादातर स्टॉक ये वाली ट्रेंड लाइन आसानी से तोड़ सकते हैं। कौन सी वाली? ऐसी वाली, राइट, जिसका झुकाव नीचे तरफ है, राइट, ऐसा इस हिसाब स्लैंटिंग है, राइट। बट जो ऊपर की तरफ जा रही है उसको तोड़ के वापस और ऊपर जाना, तो उसके लिए बहुत फोर्स चाहिए उसको, तो ज्यादातर स्टॉक उसमें फेल होते हैं। ओके, अगर रिलायंस यहाँ ब्रेक कर दिया तो ऐसे बढ़ेगा मानो उसको, फिर जो शॉर्ट करते हैं वो तो कट ही जाएंगे। ओके, वही मैं दिखा देता हूँ कि ग्लैंडमार्क में भी वो फेल कहाँ पे हुआ। तो ये वाले ब्रेकआउट ज्यादातर अक्सर हाई क्रॉस कर ही नहीं पाते हैं, और हाँ रिलायंस में होता है तो डेफिनेटली आपको इसमें ध्यान रखना ही है। क्या दिक्कत है? अगर रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना, अगर रिस्क ही नहीं लेंगे तो क्या होगा? देखिए सेम रिलायंस वर्सेस ग्लैंडमार्क, ग्लैंडमार्क में क्या हुआ था, देखिए उसने भी सेम ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक की, ठीक है। ओके, ये देखिए क्लोज दिया, रिएक्शन लिया, तो हमने क्या डिसाइड किया था कि रिएक्शन लेने देना है, राइट। सो इट हैज टेकन द रिएक्शन। उसके बाद वी वर लुकिंग फॉर बाय अबोव दिस है, नहीं टूटा, गिर गया, जाने दो उसको, ठीक है। तो रिलायंस में भी अगर वो है नहीं टूटा है, गिर गया, जाने दो उसको।
ओके। सो ये वाला ब्रेकआउट सस्टेन होना मुश्किल हो जाता है, या तो फिर वो ऐसे ट्रेंड लाइन टच करने आ जाता है। ओके, तो ठीक है, रिलायंस के लिए अभी मैं आपको सिर्फ सिंपल में बता देता हूँ कि क्या आपका प्लानिंग होना चाहिए। एंट्री एग्जिट तो मैंने बता ही दी है आपको। तो वीकली चार्ट रिलायंस ये वाला हाई 804.20, 171.70। दूसरी बात, मैं हर वीडियो में बताता हूँ मैंने जो रिस्क, कई लोग मुझे कहते हैं कि आई वुड लाइक टू ट्रेड विद फ्यूचर एंड ऑप्शन। दोस्तों, रातों रात पैसा ठीक है बनाना है, सभी को बनाना है, ओके, बट धीरे धीरे जाइए, टेक बेबी स्टेप। व्हाई डू यू गो विथ फ्यूचर एंड ऑप्शन? फ्यूचर एंड ऑप्शन इज नॉट मेड फॉर द नेकेड पोजीशन कि भाई चलो एक लॉट ले लो, 5 लॉट ले लो। वो तो ज्यादातर उसका जो जन्म हुआ था वो डिस्कवर किस लिए हुआ था? हेजिंग पर्पज से, कि आपके पास 1000 रिलायंस है और आप 2 लॉट बेच दो, अगर उसका दोनों लॉट मिला के क्वांटिटी 1000 है, जब आपको लगे कि प्राइस कैन गो डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों वो अलग बात है। तो फ्यूचर में करने से बजाय मैं आपको ऑलवेज कहता हूँ गो विद द कैश मार्केट। एंड अगर कैश मार्केट में भी करते हो तो मैं ऑलवेज कहता हूँ कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ग्रुप की जो स्क्रिप्ट है करना कैश मार्केट में ही है, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन ग्रुप की जो कंपनीज है, राइट, उसी में आपको प्ले करना है, राइट, उसके बाहर नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि उसके बाहर के जो स्टॉक्स होते हैं उसमें आपको फिर एग्जिट का मौका नहीं मिलता है। देखिए अदानी ग्रीन, जिन्होंने लिया था, अभी इसकी हालत देखिए दोस्तों, कुछ एग्जिट मिलेगी ही नहीं तो क्या करेंगे इसको। ऑन पेपर प्रॉफिट दिखा कि मैंने लिया 360 में, हो गया 480, लेकिन एग्जिट ही नहीं मिलेगी। 397 तो आ गया, अभी 360 में किसी ने लिया होगा तो वो भी प्राइस आ जाएगा और फिर वो बेच पाएगा? डेफिनेटली नो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ एफओ स्टॉक्स में रहिए। ओके, मैं, ये मेरा काम है और सही एडवाइस आपको देना, ठीक है। और कई लोग उसके साथ अग्री होते हैं, कहीं नहीं होते हैं, लेकिन जो चीज़ मेरे साथ हुई वो आपके साथ ना हो, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी रिलायंस में कई लोग कहेंगे स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, तो लॉन्ग टर्म वैसा कुछ होता नहीं है दोस्तों। मैं अभी भी बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म इज जस्ट एक्सक्यूज। ग्लैंडमार्क में भी वही चीज़ हुई। हाँ, एक्सक्यूज यानी अगर स्टॉप लॉस है आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विदाउट स्टॉप लॉस कैसे लॉन्ग टर्म? ग्लैंडमार्क अभी सब लॉन्ग टर्म बन गया है। कई लोगों ने कई गलतियां हुई है उसमें ग्लैंडमार्क में, तो उसका तो अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। कभी फिलहाल रिलायंस की बातें करूं तो 180420, 1711.70, कुछ नहीं करना है। फर्स्ट डिफाइन योर लॉस कैपेसिटी। सपोज यू कैन अफोर्ड द लॉस ऑफ 10,000, तो 10,000 को ये हाई आपकी एंट्री प्राइस, और जो आपका स्टॉप लॉस है उसका जो डिफरेंस आता है, सपोज राउंड फिगर में बता देता हूँ कि 100 है, सो 10,000 को 100 से डिवाइड करना है, दैट विल बी योर क्वांटिटी। उससे फायदा ये होगा, लॉस विल बी फिक्स। और रही बात प्रॉफिट की, तो उसमें तो डेफिनेटली वी विल रिवाइज द स्टॉप लॉस। सो यू नो, हम फॉलो करने वाले हैं बिग प्रॉफिट स्मॉल लॉसेस फॉर्मूला। ओके, सो दिस वे आप इसमें वॉच कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट वीक। हो सकता है रिलायंस चाहे तो और बाकी स्टॉक्स उसको साथ दे दे तो निफ्टी का रूप भी चेंज हो सकता है, लेकिन जब आप रिलायंस की बात कर रहे हैं तो निफ्टी को क्यों हम देखें? ठीक है, जब हम बात करते हैं इंडिया में कोरोना का केस कितना है, कितने हैं, तो फिर हम यूएसए में कितने, उसके साथ क्या लेना देना है? कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वीडियो को जितना हो सके लोगों के साथ शेयर करें। ओके, कमेंट ठीक है कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ।